नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामे, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी। आचार्य प्रवर पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज ऋषभदेव परमात्मा की भक्ति करते हुए भक्तामर स्तोत्र के 37वें श्लोक में कहते हैं, इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। इस श्लोक का शब्दार्थ इस प्रकार से होगा, जिनेन्द्र हे परमात्मन, तव धर्मोपदेशन विधौ, तव यानी आपके, धर्मोपदेशन विधौ मतलब धर्म उपदेश देने के वक्त, इत्थम यानी इस प्रकार, यथा विभूति अभूत जैसे विभूति हुई। विभूति का मतलब यहाँ पर अष्ट महाप्रातिहार्य समोच्चरण की रचना, ये सारा भौतिक वैभव जो प्रकट हुआ उसकी बात कर रहे हैं कि आप जब धर्म उपदेश देते हैं उस समय में जिस प्रकार की विभूति हुई, तथा यानी वैसी, परस्य न अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं हुई। ऐसा आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, समूह शरण में विराजमान होकर के जिस प्रकार से आप धर्म देशना देते हैं, और धर्म देशना देते समय जो एक बाह्य वैभव नजर आता है, जो एक विभूति प्रकट होती है, वैसी विभूति अन्य कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। और फिर दूसरे ही पल वो कहते हैं कि ठीक ही तो है,
कि प्रहतांधकारा, अंधकार को प्रहत यानी कि नाश करने वाली, अंधकार को नाश करने वाली यादृक प्रभा, जैसी प्रभा, जैसी चमक, जैसा प्रकाश दिनकृतः, दिनकर में होता है यानी सूर्य में होता है, ताद्रक यानी वैसा, विकाशिनः मतलब चमकते हुए भी, विकाशिनः अपि, अपि का मतलब होता है भी, चमकते हुए भी, ग्रहगणस्य यानी ग्रहों का समूह, तारागणों का समूह जो है, कुतः यानी उसमें कहाँ होता है। जो प्रकाश सूर्य की किरणों में होता है, दिनकर में होता है, वैसा प्रकाश चमकने के बावजूद भी दूसरे ग्रहों के समूह में, सूर्य तो अकेला और ग्रहों का पूरा समूह, ग्रह नक्षत्र तारे सारे चमकते तो हैं, लेकिन वैसा प्रकाश उनमें कहाँ होता है, यानी नहीं होता। भावार्थ में कहते हैं कि हे जिनेंद्र देव, हे जिनराज, हे प्रभु, धर्म का उपदेश देते हुए करते हुए जैसी दिव्य विभूति आपकी होती है, वैसी विभूति अन्य देवों में, धर्म उपदेश करने वालों में वैसी कभी दिखाई नहीं देती। अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की जैसी प्रभा होती है, जैसा प्रकाश होता है, वैसा प्रकाश, वैसी प्रभा तारा आदि ग्रहों में या ग्रहों के समूह में कैसे हो सकती है, यानी नहीं हो सकती। स्वाभाविक है कि तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं वे अतुलनीय बल के स्वामी होते हैं और अनुपम पुण्य के धनी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तीनों ही लोक में जो पुण्य तीर्थंकर परमात्मा का होता है, वैसा पुण्य, वैसा बल किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं होता। तो स्वाभाविक है कि पुण्य के प्रभाव से हजारों हजार देवी देवता तीर्थंकर की सेवा में हाजिर रहते हैं। और आज हम देखते हैं कि सामान्य आचार्य भगवंतों की भी जब प्रवचन सभा होती है तो एक अनुपम प्रकार से जाहो जलाली, अनुपम प्रकार की व्यवस्थाएं संघ समाज के द्वारा की जाती है। तो तीर्थंकर परमात्मा के समय में देवी देवताओं के द्वारा समूह शरण की रचना करना और अष्ट महाप्रातिहार्य प्रकट करना, ये सारा माध्यम चाहे देवी देवताओं का होता है, लेकिन मूल में पुण्य जो है वो तीर्थंकर परमात्मा का ही काम कर रहा होता है। इस भक्तामर स्तोत्र के अंदर हम देखें कि इस भक्तामर स्तोत्र के मुख्य 3 केंद्र बिंदु हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लें, आज भी कई लोग भक्तामर शब्द शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं करते, पहला ही अक्षर गलत बोलते हैं। कई लोगों के मुख से सुना है भक्तांबर, भक्तांबर नहीं बल्कि सही शब्द है भक्तामर, जिसका संधि विच्छेद होता है भक्त अमर। अब देखिए इसके 3 आयाम हैं। 3 आयाम किस प्रकार से हैं? भक्त, दूसरा परमात्मा और तीसरा है भक्ति। अब देखें 3 चीजें हैं इसके अंदर। भक्त हैं आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज, परमात्मा है आदिनाथ भगवान, और भक्त के द्वारा की जा रही है परमात्मा की भक्ति। तो ये 3 आयाम है इस भक्तामर स्तोत्र के। और ये बात बिल्कुल अच्छे से अपने जेहन में उतार लेनी है कि जैसे भक्त आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज बने, वैसे भक्त आप और हम सब बन सकते हैं। वैसे ही परमात्मा की भक्ति आप हम सब कर सकते हैं, क्योंकि
भक्त आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने वाला अगर कोई कनेक्शन है तो वह है प्रशस्त भक्ति का भाव। जब तक हमारी भक्ति प्रशस्त नहीं होती, यानी भौतिक लालसाओं से दूर नहीं होती, भौतिक लालसाओं से रिक्त नहीं होती, तब तक हमारी भक्ति प्रशस्त नहीं हो सकती। और अगर परमात्मा जैसे भाव हमारे भीतर में प्रकट करना है, यानी हमें परमात्मा जैसा होना है, तो उसके लिए हमें अपनी भक्ति को शुद्ध बनाना होगा, जैसा कि आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ने बनाया। तो भक्तामर यानी भक्त अमर, इस प्रकार से भक्तामर शब्द को शुद्ध करें। और ये याद रखें कि भक्ति का मार्ग जो है वो किसी के द्वारा सिखाया नहीं जाता, वो तो खुद के भीतर में पैदा करना होता है। भक्ति कैसे की जाए ये विधि कहीं से प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके भीतर में जो प्राण है, जो भाव है, वो तो व्यक्ति को स्वयं ही अपने भीतर में पैदा करने होते हैं। क्योंकि जब उच्च श्रेणी की, उच्च कोटि की शुद्ध भक्ति जब हमारे भीतर में पैदा होती है और उस भक्ति से जब हमारे अंतर में एक अद्भुत आनंद उत्पन्न होता है, तो जैसे ही वो आनंद प्राप्त होता है, पैदा होता है, कि वैसे ही कर्मों से निवृत्ति होने लग जाती है, कर्म टूटने लग जाते हैं। यानी कि भक्ति के द्वारा भक्त अपने उस स्वचेतना को, अपने उस भगवत सत्ता को अनुभव कर सकता है। भगवत सत्ता यानी कि जो सहज है, जो परम है, जो कहीं से लाना नहीं है, बस भक्ति के द्वारा उसका अनुभव करना है, भक्ति के द्वारा उसको महसूस करना है। और एक बात याद रखना, क्रिया में और भक्ति में बहुत गहरा अंतर है। कोई भी क्रिया अगर व्यक्ति करता है तो उसके मन में उस क्रिया का क्या फल होगा ये भाव बनता है। यानी कि क्रिया जो होती है वो व्यक्ति को फल के साथ बांध देती है कि मैं ये क्रिया करूं तो मुझे इस फल की प्राप्ति हो। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई प्रकार की अलग अलग क्रियाएं करते हैं और भौतिक लाभ, भौतिक फल की आकांक्षा करते हैं कि मैंने ये क्रिया की तो इसका भौतिक लाभ मुझे ये मिले। लेकिन भक्ति जो होती है वो हमें क्रिया यानी फल से नहीं बांधती, लेकिन भक्ति हमें अपने ही परम स्वरूप से मिलाती है। और इस प्रकार की उत्कृष्ट कोटि की भक्ति जो है वो अगर प्रवर्धमान हो जाए, अगर वो हमारे भीतर में बहने लग जाए, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्ति इस भक्ति के मार्ग पर चल करके राग और द्वेष से मुक्त होकर के पूर्ण वीतराग अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है। यानी कि कई भव्य आत्माओं के लिए भक्ति राग द्वेष से मुक्त करके वीतरागी बनाने का मंत्र बन जाती है। कोई ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ता है, कोई ध्यान मार्ग से आगे बढ़ता है, कोई भक्ति के मार्ग से आगे बढ़ता है। मार्ग चाहे जो हो, लेकिन उसमें हमारा लक्ष्य क्या है वो क्लियर होना चाहिए। तो मानतुंग सूरी जी महाराज जो कि भक्ति के भावों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और वे अपने आप को अमर, अमर बनाने का मतलब ये है, अमर के भी कई अर्थ होते हैं। अमर का एक अर्थ होता है देवता, देव जो कि जिनको अमर कहा जाता है, और अमर का एक अर्थ होता है मोक्ष, और एक अर्थ होता है अमर स्थान, यानी वो स्थान जहां से फिर कभी मरना ना पड़े,
जहां से फिर वापस जन्म ना लेना पड़े, मरना ना पड़े, ऐसा वो स्थान यानी कि मोक्ष। तो भक्त जब अमर बन जाता है, भक्त की भक्ति उसे अमर बना देती है। ये भक्तामर स्तोत्र हमें संदेश देता है कि हम भक्त हैं तो हम अमर बनने की ओर आगे बढ़ें भक्ति के द्वारा, और तभी हमारा ये भक्तामर पढ़ना, सुनना, पारायण करना या इस पर चिंतन मनन करना सफल और सार्थक होगा, जब हम भी अमरता की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सबके भीतर में शुद्ध भक्ति का भाव जागे, आप भक्त से भगवान बनने की दिशा में आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाएं। ऐसी हार्दिक शुभ कामनाएं, और साथ ही साथ इस संसार में रहे हुए प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक सद्भावना, मंगल कामना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।